तो आज हम लोग जानेंगे इस लेक्चर में कि पैरों में जलन होती है वो किस कारण से होती है, क्यों होती है, उसमें सिम्टम यानी कि लक्षण क्या होती है और उसकी ट्रीटमेंट हम लोगों को क्या करनी चाहिए। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सिम्टम, सबसे पहले हम लोगों को जानना चाहिए कि सिम्टम क्या है। पैरों में जलन होने के सिम्टम यानी कि लक्षण क्या होती है। तो उसमें सबसे पहले आता है बर्निंग सेंसेशन यानी कि पैरों में जलन होना। दूसरे नंबर पे आता है टिंगलिंग यानी कि पैरों में झंझनाहट होना। तीसरा नंबर पे आता है फीलिंग निडल प्रिक यानी कि पैरों में सुई के जैसा चुभना, यानी कि कांटा के जैसा जिस तरह होता है ना उस तरह चुभता है। तो ये सब तीन कारण होते हैं, ये तीन लक्षण होते हैं कारण में। अब हम लोग जानेंगे इसके बाद कारण यानी कि इनके कारण क्या होते हैं। क्या जानेंगे दोस्तों? कारण, इनके कारण क्या होते हैं। तो चलिए कारण को जानते हैं। एक नंबर पे आता है न्यूरॉन को डैमेज या फिर कमज़ोर होना, यानी कि न्यूरॉन जो होता है हम लोगों की बॉडी में वो कमज़ोर हो जाता है या फिर डैमेज हो जाती है। दो नंबर पे आता है पेरिफेरल न्यूरोपैथी यानी कि न्यूरॉन्स का पर्याप्त में रक्त को ना मिलना, यानी कि न्यूरॉन्स जो है रक्त को पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाता है, उसके कारण से होता है। तीसरे नंबर पर है डायबिटिक न्यूरोपैथी यानी कि शुगर में न्यूरॉन का टूटना, हाँ कि शुगर हम लोगों का जो होता है उसमें न्यूरॉन का टूट जाना। उसके बाद है अल्कोहल ड्रिंकिंग। क्या है दोस्तों? ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक कारण है अल्कोहल ड्रिंकिंग का। अल्कोहल ड्रिंकिंग अगर करते हैं तो उनको इस तरह करके बीमारी हो सकती है और इस तरह करके लक्षण आ जाती है। और आगे चलते हैं। विटामिन की कमी यानी कि विटामिन डिफिशियंसी। क्या है दोस्तों? विटामिन डिफिशियंसी क्या है? विटामिन डिफिशियंसी यानी कि विटामिन की कमी होना। उसके बाद है न्यूट्रिशन डिफिशियंसी यानी कि पोषक तत्वों की कमी होना। क्या दोस्तों? पोषक तत्वों की कमी। इसके आगे चलेंगे दोस्तों हम लोग। ये बहुत ही महत्वपूर्ण और सबसे इम्पोर्टेंट यही है थायराइड हार्मोन की कमी हो जाती है दोस्तों। थायराइडिज्म की हो जाती है यानी कि थायराइड हार्मोन की कमी होती है हमारी बॉडी में, तब पैरों में इस तरह करके जलन यानी कि झंझनाहट होती है, इस तरह करके होती है। उसके बाद है किडनी डिजीज यानी कि किडनी में कोई बीमारी होना। उसके बाद चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनकी अब ट्रीटमेंट क्या होती है। ट्रीटमेंट में दोस्तों सबसे पहले हम लोग दवाई के बारे में जानेंगे और मैं दवाई के साथ साथ उसका एक इमेज भी लगा दिया हूँ बगल में। सबसे पहले चलिए देखते हैं क्या है। सबसे पहले दोस्तों है यहाँ पे चलिए दोस्तों थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया था, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों। सबसे पहले यहाँ पे मिकोनर्व प्लस कैप्सूल आता है दोस्तों। इसका कैप्सूल मिकोनर्व प्लस जो डायबिटिक में न्यूरॉन का टूट जाना इसके कारण से होता है, तो इनमें सबसे महत्वपूर्ण है कैप्सूल मिकोनर्व प्लस। क्या है दोस्तों? कैप्सूल मिकोनर्व प्लस। इसका चलिए दोस्तों कंपैरिजन जानेंगे। ये देखिए दोस्तों, देखने में इसका टेबलेट जो आता है, कैप्सूल जो आता है वो इस तरह होता है। ये ध्यान रखेंगे आप लोग। ये ब्रांड है, बहुत ही अच्छी ब्रांड है। ये इसका काम भी बहुत अच्छा होता है। ये जो दोस्तों ये कौन सा ब्रांड का है? मिक्रो ब्रांड का। क्या है? मिक्रो ब्रांड का है मिकोनर्व प्लस। चलिए दोस्तों आगे देखिए इसका कंपैरिजन। क्या है दोस्तों? कंपैरिजन में देखना है एक नंबर में क्या दोस्तों मेकोलामाइन। दो नंबर में अल्फ़ा लिपोइक एसिड। तीन नंबर पे है जो दोस्तों इसमें विटामिन यानी कि विटामिन की कमी से होती है, तो विटामिन भी इसमें देना जो बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए विटामिन देते हैं इसमें। उसके बाद दोस्तों चलिए फिर इसमें और एक कंपटीशन रहता है मिकोनर्व प्लस। ये दोस्तों ये कंपटीशन नहीं, ये ब्रांड नेम है। क्या है? ब्रांड नेम। मेरा थोड़ा टाइपिंग वगैरह तो हो गया दोस्तों, इसके लिए मैं सारे क्षमा चाहता हूँ। उसके बाद चलिए दोस्तों आगे है डोज। क्या दोस्तों? डोज। हम लोगों को डोज क्या लेनी है। डोज में दोस्तों चलिए देखते हैं। डोज में दोस्तों ओडी यानी कि दिन में एक बार लेना है हम लोग को। एक कैप्सूल जो लेना है दिन में एक बार लेना है, 2 बार बिल्कुल ही नहीं लेना चाहिए। अगर 2 बार लेते हैं तो बहुत ही आपको
इसका साइड इफ़ेक्ट देखने में मिल सकता है। कंपोजिशन इसका दोस्तों बहुत ही अच्छा है, इसलिए इसको ओडी ही लेना चाहिए और ओडी में ही बहुत ही अच्छा ये रिजल्ट देता है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों 2 नंबर पे है ऑप्टी न्यूरॉन। दोस्तों ऑप्टी न्यूरॉन का मैं इमेज लगाना भूल गया यहाँ पे, नहीं तो लगा देता है दोस्तों, मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। आगे है दोस्तों इसमें कंपोजिशन। इसमें दोस्तों हम लोग को जानना है कंपोजिशन, इस आखिर इसमें कंपोजिशन इसमें दोस्तों देखिए ऑप्टी न्यूरॉन में विटामिन B12, और आपको पता होगा कि विटामिन B12 अगर उसकी अगर कमी हो जाती है तो सभी विटामिन की कमी होती है, इसीलिए विटामिन B12 देंगे तो कोई भी विटामिन की अगर कमी आई है तो वो पूरा हो जाएगी। उसके बाद विटामिन B कॉम्प्लेक्स भी आता रहता है इसमें, ये भी बहुत ही अच्छा है। उसके बाद चलिए दोस्तों अब हम लोग जानेंगे इसका डोज। क्या डोज, इसका डोज यानी कि इसको हम लोग कितनी खुराक लेनी चाहिए और कितना बार लेना। दोस्तों इसका डोज जो है वो ओडी लेना चाहिए, यानी कि दिन में 1 बार ही लेना चाहिए। आगे चलिए दोस्तों इसको देखते हैं हम लोग आगे। इसके आगे है दोस्तों न्यूरोबियन फॉट। क्या दोस्तों, न्यूरोबियन फॉट। देखिए यहाँ पर ये न्यूरोबियन फॉट, और मैं यहाँ पर इसका इमेज भी लगा दिया हूँ न्यूरोबियन फॉट। न्यूरोबियन फॉट का यहाँ पर इमेज भी है और यहाँ पर नाम भी है। चलिए दोस्तों देखिए अब न्यूरोबियन फॉट, यदि न्यूरॉन कमज़ोर हो जाए तो इसका इस्तेमाल करना चाहिए। देखिए दोस्तों आप एक अगर प्रैक्टिशनर हैं तो आपको पता है इतना होना चाहिए कि न्यूरॉन्स की कमी होने पे क्या क्या आती है, कॉम्प्लिकेशन आती है पेशेंट की बॉडी में, तो वो देखने से आपको पता चल जाएगा। और नहीं होती है तो आपको जांच कराकर उसको टेस्ट कराकर देख लेना चाहिए। इसमें चलिए दोस्तों आगे हम लोग बात करेंगे इसका कॉम्पोजिशन क्या है। चलिए दोस्तों इसका कॉम्पोजिशन में बात करते हैं, इसका कॉम्पोजिशन क्या है। तो कॉम्पोजिशन में दोस्तों वही है विटामिन B12 और विटामिन B कॉम्प्लेक्स, ये दोनों है, विटामिन B12 और विटामिन B कॉम्प्लेक्स। उसके बाद चलिए दोस्तों इसका डोज, इसका भी डोज दोस्तों ओडी ही चलता है। क्या चलता है, ओडी। इसका भी डोज ओडी चलता है दोस्तों। किसका, एक बार फिर से देख लीजिए आप, न्यूरोबियन फॉट। दोस्तों ये आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसको। और दोस्तों मैं जितना भी दवाई बता रहा हूँ ये बिना डॉक्टर के कंसल्टेशन के बिल्कुल ही ना लें। अगर आप एक प्रैक्टिशनर हैं तो भी बिल्कुल आपको जिस तरह का आपको कॉम्प्लिकेशन समझ में आ जाए पेशेंट की तभी आप किसी को दें, नहीं तो ये सब दवाई से आपको साइड इफ़ेक्ट को भी देखने को मिलता है। तो दोस्तों आगे देखते हैं न्यूरोबियन प्लस। न्यूरॉन कमज़ोर हो जाने पर भी इसका उपयोग करते हैं। वही उसी तरह दोस्तों इसमें देखिए कॉम्पोजिशन क्या है, मेकोलामाइन, पायरोडॉक्सिन और निकोटामाइड। दोस्तों आपको पता होगा ये सब कॉम्पोजिशन के बारे में, ये सब देने से हम लोगों की बॉडी में न्यूरॉन की कमी अगर जो होती है या फिर न्यूरॉन टूट जाती है तो वो पूरी होती है। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं डोज की। डोज में देखिए दोस्तों सबसे पहली बात, इसको दिन में 1 ही बार लेना चाहिए। क्यों लेनी चाहिए 1 ही बार, क्योंकि ये बहुत ही असरदार दवाई है दोस्तों। अगर हम लोग कोई ज़रा से भी चूक हो जाएंगे तो बहुत ही बड़ी घटना घट सकती है, इसलिए आप इसको दिन में 1 ही बार लें। और दोस्तों अगर आप एक प्रैक्टिशनर हैं, आप किसी को अगर ये दवाई सजेस्ट करेंगे तो बहुत ही अच्छा दवाई है, इसे ही आप न्यूरोबियन प्लस को है आप सजेस्ट करना, बहुत ही अच्छा काम करता है। इसके आगे चलिए दोस्तों मैकजीएलए। क्या है, मैकजीएलए। देखिए दोस्तों इसको मैकला नहीं पढ़ना है, इसको पढ़ना है मैकजीएलए। क्या पढ़ना है, मैकजीएलए। तो दोस्तों चलिए आगे इसमें देखते हैं न्यूरॉन कमज़ोर होने पर भी इसका भी इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। और उसके बाद चलिए इसका हम लोग कंपोजिशन जान लेते हैं क्या क्या इसमें है। तो चलिए देखिए इसमें गामा लेनोनिक एसिड, उसके बाद मेकोलामाइन और विटामिन C, ये सब 3 को इसमें कितना रहता है दोस्तों, 3 कॉम्पोजिशन रहता है। क्या क्या रहता है, गामा लेनोनिक एसिड, मेकोलामाइन और विटामिन C। और ये देखिए यहाँ पर मैं इसका पिक्चर भी लगा दिया हूँ मैकजीएलए का कि कैसे रहता है। 10 कैप्सूल आता है दोस्तों, इसका टेबलेट नहीं आता, कैप्सूल आता है। और आप भी यहाँ पर ध्यान दीजिएगा इसका डोज में। इसमें भी देखिए दोस्तों जितना लगभग दवाई रहता है न्यूरॉन के लिए और ओडी ही चलता है, बीडी या फिर TDS ये सब नहीं चलता है, वो ओडी ही चलता है। ये बात को आप ध्यान देंगे। और न्यूरॉन लगभग केस न्यूरॉन के टूटने या फिर न्यूरॉन की कमी होने
इसी कारण से पैर में जलन, पैर के तलवा में जलन, पैर में सुई के जैसा चुभना, ये सब होती है। उसके बाद चलिए आगे देखते हैं कि क्या है आगे में। चलिए दोस्तों आगे चलते चलते देखते हैं। अब आ गया यहाँ पे न्यूरोकाइन गोल्ड RF। क्या है दोस्तों? न्यूरोकाइन गोल्ड RF। यहाँ पर इसका हम पिक्चर भी लगा दिए हैं, फोटो। देखिए दोस्तों, ये सबसे पहली बात, ये मैनकाइंड है। अगर आप एक प्रैक्टिशनर हैं, आपको अगर दवाई के बारे में अच्छे से मालूम है तो आपको पता होगा मैनकाइंड एक बहुत ही अच्छी ब्रांड है। क्या है दोस्तों? बहुत ही अच्छा ब्रांड है मैनकाइंड, और इसी का ये दवाई है। चलिए दोस्तों इसमें देखते हैं कि क्या क्या है। इसी का कॉम्पोजिशन में देखिए दोस्तों, कॉम्पोजिशन में मल्टीविटामिन है और मिनरल्स है, आपको भी पता होगा। और हमको भी पता है कि अगर न्यूरॉन्स की कमी आती है, न्यूरॉन अगर कमज़ोर पड़ जाता है, तो मिनरल्स और मल्टीविटामिन देने ठीक हो सकता है या फिर ठीक हो जाता है। डोज की बात करें दोस्तों, तो इसमें डोज देखिए, सॉरी दोस्तों थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। इसका डोज देखिए, डोज भी इसमें भी वही है दोस्तों। मैं पहले भी वही बात बता दिया हूँ कि डोज लगभग सबका ओडी ही देना चाहिए, ओडी ही चलता है। ये मैनकाइंड का है दोस्तों। किसका है? मैनकाइंड का। यहाँ पर देखिए इसका ब्रांड का लोगो भी है, ब्रांड का नाम भी है, मैनकाइंड का रहता है। अब चलिए दोस्तों एक इंजेक्शन के बारे में पता चला। इंजेक्शन देखिए दोस्तों, अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो अगर टेबलेट और कैप्सूल से अगर काम नहीं हो रहा, तो हम लोगों को इंजेक्शन के बारे में सोचना चाहिए। इंजेक्शन में देखिए, इंजेक्शन न्यूरोबियन फॉट RF, यह इंजेक्शन हफ्ते में एक ही बार दिया जाता है दोस्तों, ये बात को आप ध्यान रखेंगे। इंजेक्शन न्यूरोबियन फॉट, क्या? इंजेक्शन न्यूरोबियन फॉट, इंजेक्शन न्यूरोबियन फॉट, इंजेक्शन न्यूरोबियन फॉट RF, इंजेक्शन न्यूरोबियन फॉट RF। यह इंजेक्शन हफ्ते में एक ही बार दिया जाता है दोस्तों। मैं यहाँ पर इसका डोज भी पहले ही बता दिया हूँ, लगभग आप समझ गए होंगे कि इसका डोज में क्या चलेगा। लेकिन दोस्तों इसका महत्वपूर्ण बात है कि इसका कंपोजिशन क्या है। इसके कंपोजिशन में चलिए दोस्तों देख लेंगे हम लोग क्या है या फिर क्या नहीं है। इसका निकोलामाइन, पैराडॉक्सिन, निकोटामाइड। आपको भी दोस्तों पता होगा, अगर न्यूरॉन टूटता है, न्यूरॉन कमज़ोर होता है, न्यूरॉन की कमी आती है हमारी बॉडी में, तो हमें निकोलामाइन, पैराडॉक्सिन और निकोटामाइड, ये तीनों अगर देंगे तो हमारी बॉडी में अगर जिस न्यूरॉन की कमी आई है तो पूरा हो सकता है या फिर हो जाएगा। डोज दोस्तों इसका पहले भी बता दें कि हफ्ते में एक ही बार चलता है, यानी कि 7 दिन में एक बार। डोज देखिए दोस्तों, इसका हफ्ते में एक बार, यानी कि 7 दिन में एक बार। इसको अल्टरनेट डे भी नहीं बोल सकते दोस्तों, इसको वीकली डे, वन डोज 1 वीक 1 डोज, यानी कि वीकली डोज। इसको हम लोग बोलेंगे वीकली डोज, एक सप्ताह में एक बार। फिर अगला एक सप्ताह के बाद चलेगा दोस्तों। अब फिर एक आता है दोस्तों, ये भी एक टैबलेट है, रेसनर प्लस, ये भी बहुत ही अच्छा है। और ये आपको ध्यान रखना चाहिए कि किन किन कारणों में यूज होता है। ये सिर्फ पैरों में जलन होने पर नहीं, पैरों में बहुत तरह के दर्द होने पर। देखिए दोस्तों यहाँ पर है, इसका इस्तेमाल कुछ कारणों में किया जाता है, लेकिन महत्वपूर्ण कारणों में किया जाता है। जैसे पैरों में दर्द रहना, पैरों में झंझनाहट हुआ, पैरों में जलन होना, पैरों में सुई के जैसा चुभना। दोस्तों इसके बाद आगे बात करते हैं इसका कॉम्पोजिशन क्या है। कॉम्पोजिशन देखिए दोस्तों इसका क्या है नहीं है, चलिए पता लगाते हैं हम लोग। क्या है? प्रेगाबालिन। क्या है दोस्तों? प्रेगाबालिन। 1 नंबर में इसका कॉम्पोजिशन है प्रेगाबालिन। उसके बाद है नॉर्ट्रिप्टालिन। उसके बाद है मिकोलामिन। क्या है? प्रेगामालिन, नॉर्ट्रिप्टालाइन और मिकोलामाइन। उसके बाद दोस्तों डोज में देखिए 1 टेबलेट OD। हम पहले भी बोले थे टेबलेट या कैप्सूल देना है, कैसे? OD ही देना है, क्योंकि ये लगभग केस न्यूरॉन की वजह से ही होती है। और न्यूरॉन के हम लोगों को पता है कि न्यूरॉन की कमी पूरा करने के लिए हम लोगों को ज़्यादा डोज नहीं, OD ही डोज चलाना चाहिए। क्या?
OD। यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैं इसका नाम भी, ब्रांड नाम और इसका ये कौन सा कंपनी, लुपिन का रहता है। और देखिए मैं यहाँ पे लुपिन यहाँ पे लिखा हुआ है, रेसनर प्लस, प्रेगाबालिन, नोट्रिप्टिलिन, उसके बाद मिकोलामाइन टैबलेट, इतना ये ब्रांड नाम है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं एक बता दिया। उसके बाद आगे देखिए यहाँ पे इंजेक्शन के बारे में बता दिया दोस्तों। इंजेक्शन के बारे में बता दिया, न्यूरोबियन 40 RF। इंजेक्शन को कैसे यूज करना है आपको पता चल गया होगा अभी तक। उसके बाद है दोस्तों न्यूरोकाइन गोल्ड RF, ये टेबलेट के बारे में आपको बता दिया मैं, न्यूरोकाइन गोल्ड RF। उसके बाद मैक्स GLA के बारे में बता दिया दोस्तों, मैक्स GLA के बारे में बता दिया। उसके बाद आगे चलिए और देखते हैं, न्यूरोबियन प्लस के बारे में बता दिया दोस्तों, आपको याद ही होगा, न्यूरोबियन प्लस के बारे में बता दिया। फिर न्यूरोबियन 40 के बारे में बता दिया दोस्तों। आपको इसके बारे में जानकारी अगर और ढूंढनी है तो आप कमेंट कीजिएगा। कोई सी भी ड्रग के बारे में जानकारी अगर चाहिए होगा तब कमेंट कीजिएगा, मैं उसके ऊपर एक नया वीडियो बनाऊंगा दोस्तों और ज़रूर पोस्ट कराऊंगा। उसके बाद मिकोनर्व प्लस, इसके बारे में बता दिया, ये तो फर्स्ट नंबर में। तो चलिए इसके बाद देखते हैं आगे क्या है। इसके बाद दोस्तों लगभग हमको लगता है ख़त्म ही हो गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आप हमारे वीडियो को पसंद आया होगा आपको तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। अगर आपके घर में कोई मेडिसिन से रिलेटेड अगर कुछ काम करते हैं, अगर कोई प्रैक्टिशनर हैं, अगर आपको लगता है कि किसी को ज़रूरत है मेडिसिन के बारे में तो हमारे चैनल के बारे में ज़रूर उसे बताइए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय, जय हिंद। फिर जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।